अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। अब मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि आला तसव्वुराती सवालात में से 14.7 से लेके 14.11 तक का हल, और इसी के साथ हमने आला तसव्वुराती सवालात को ख़त्म कर दिया था। आज बारी है इस चैप्टर की आखिरी और चौथी मंजिल की, जिसका नाम है हिसाबी सवालात। आज के लेक्चर में सीखेंगे इनमें से 4 सवालात का हल। यानी आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 को हल करना। तो चलें, ताख़ीर किस बात की, इंतज़ार किस बात का, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इन तमाम सवालात में सीखने को क्या कुछ है। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में आपसे बताया है कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी किताब के चैप्टर नंबर 14 के हिसाबी सवालात को। आगाज़ करते हैं सवाल नंबर 14.1 से। शुरू करने से पहले आपको तकनीक बता दूं कि हम अबारत पढ़ेंगे, अबारत में से दिया गया डाटा अख़ज़ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। फिर उस फार्मूल फिर उस तमाम डाटा को देखते हुए सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला सबसे बेहतरीन इस सवाल को हल करेगा। उस फार्मूले को लगाएंगे, कीमतें दर्ज करेंगे और अपने हल की जानिब बढ़ेंगे। तो चलें, सबसे पहले अबारत पढ़ते हैं। अबारत में हमसे पूछा ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है, 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है, वायर में से कितना चार्ज गुजर रहा है। तो आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम दिया गया है, वक्त दिया गया है, वो है 1 मिनट। उसके अलावा करंट की मिकदार दे दी गई 3 मिली एम्पेयर, और हमने मालूम करना है चार्ज यानी कि क्यू को। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं दिया गया डाटा, कि हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, फराहम क्या क्या चीज़ दी गई है, की गई है, और इससे हमने क्या चीज़ निकालनी है। सबसे पहले तो हमें वक्त दिया गया है, तो वक्त लिख लें जी। वक्त को टी से जाहिर करते हैं, और ये दिया गया है 1 मिनट। करंट दिया गया है जी हमारे पास 3 मिली एम्पेयर, और हमें मतलूब क्या है, हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, उसकी भी हेडिंग दे दें। ये आ गया जी मतलूब, और हमें मतलूब है कि चार्ज की मिकदार मालूम करनी है, और चार्ज को हम Q से ज़ाहिर करते हैं। तो चलें, ये तमाम चीज़ें अगर हमने लिख ली हैं तो इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि करंट की तारीफ़ हमने कुछ इस तरह से की थी कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट वक्त में बहने वाला चार्ज या चार्ज के बहाव की शरह इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और इसको हमने इस तरह से जाहिर किया था कि जो करंट है ये बराबर है चार्जेस के बहाव की शरह के। अब हमने चार्ज मालूम करना है, करंट और टाइम यानी कि वक्त हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फार्मूला एडजस्ट कर लेंगे Q के लिहाज से। तो Q क्या बन जाएगा, T इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खा जाएगा। अब हमारे पास सारा फार्मूला सेट हो चुका है Q के लिए। वक्त है कि कीमतें दर्ज की जाएं, लेकिन कीमतें दर्ज करने से पहले एक चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है कि डाटा के अंदर आपने जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में होनी चाहिए। अगर तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हैं तो आप उन कीमतों को दर्ज कर देंगे, अगर नहीं है तो आप पहले उन्हें कन्वर्ट करेंगे, उन्हें तब्दील करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। अब टाइम है 1 मिनट, लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकंड है, तो आप मिनट को पहले सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर मौजूद होते हैं 60 सेकंड, तो सेकंड के अंदर ये डाटा आ गया। मिली एम्पेयर तो इसका प्रीफिक्स है, तो आप एम्पेयर के अंदर लिखेंगे तो मिली की जगह आप लिखेंगे 3 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर। अब ये सेकंड में आ गया, ये एम्पेयर में आ गया, तो कीमतें दर्ज करना हो गया बहुत ज़्यादा आसान। तो Q किसके बराबर आ जाएगा, I की कीमत क्या है जी, 3 ज़रब 10 की ताकत -3, और हमारे पास वक्त है 60
सेकंड का। तो Q की कीमत आ जाएगी 3 को 60 से ज़रब दें, ये बन गया 180 ज़रब 10 की ताकत -3 और चार्ज का यूनिट होता है बेटा जी कूलम। तो इस तरह से आप इसका यूनिट तो इस तरह से आप इस Q की कीमत निकाल चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस Q की कीमत को प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखें तो वो भी बहुत आसान है। हम कहेंगे कि Q बराबर हो जाएगा 180 वैसे का वैसे ही रहा, 10 की ताकत -3 मिली के लिए लिखा जाता है और कूलम 7 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब आपकी ये मर्जी है कि आप इसको SI यूनिट्स में लिखना चाहते हैं जवाब को, या प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें करेंगे, दोनों तरीके बेहतरीन है। ये मिली कूलम वाला इजाफी तौर पे आपको बता दिया है, अगर करना चाहें तो ठीक, ना करना चाहें तो भी ठीक। अब ये सारी चीज़ें जब निकाल चुके हैं तो लाजिम है कि हम नतीजा भी अखज़ कर लें कि इस हिसाबी सवाल से हमने क्या नतीजा अखज़ किया। इस हिसाबी सवाल से हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि वक्त अगर 1 मिनट हो और करंट की मिकदार 3 मिली एम्पेयर हो तो उस वायर में से बहने वाले चार्जेस की तादाद होगी 180 ज़रब 10 की ताकत -3 कूलम। तो इस तरह से हमने सवाल 14.1 को हल करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो चलें क्यों ना बढ़ें अपने अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे सामने दूसरा हिसाबी सवाल। इबारत आपके सामने लिखी जा चुकी है। अब इबारत पढ़ेंगे, इबारत में से दिया गया डाटा अखज़ करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ हमें मतलूब है और इसका हल किस तरह से करना है। तो इसके लिए चले बढ़ते हैं अपनी इबारत की तरफ और पढ़ते हैं कि क्या चीज़ दी गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1,00,000 ओहम है, एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है रेजिस्टेंस, और आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को, यानी कि दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V आ गया, मस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा, आपने करंट मालूम करना है। दूसरी आगे इबारत कही जा रही है, अगर आपकी स्किन गीली हो जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1000 ओहम की रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस दोबारा फिर से आ गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको R1 कह देंगे, इसको R2 कह देंगे। तो उसी बैटरी की वजह से आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा, दोबारा से करंट आ गया है, इसको मैंने I कहा है, I1 कह दें, इसको I2 कह दें, ताकि चीज़ें बयान करना आसान हो जाए। तो चलें हम हेडिंग देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ फराहम की गई है, दिया गया डाटा किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हमें R1 दिया गया है, तो R1 लिख लें, कितना है जी, 1,00,000 ओहम। इसके साथ हमें बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, साथ ही साथ हमें दूसरे रेजिस्टेंस दी गई है, यानी कि अगर जिस्म गीला हो तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1000 ओहम, और वोल्टेज उसी बैटरी का है, तो यानी कि वोल्टेज तो बराबर रहेगा। अब हमें मतलूब क्या है, हमें ये चीज़ मालूम करनी है, ये मतलूब की हेडिंग के अंदर लिख लें, हमें मालूम करना है इसी रेजिस्टेंस, यानी कि जब जिस्म खुश्क हो और उसकी रेजिस्टेंस 1,00,000 हो तो जिस्म से कितना करंट बह रहा है, और अगर रेजिस्टेंस 1000 ओहम हो जाए जिस्म के गीले होने की वजह से तो कितना करंट बह रहा है। ये चीज़ें मालूम करनी है। तो चलें क्यों ना हम हल की जानिब बढ़ें। हेडिंग देंगे हम यहाँ पे हल की। अब सबसे पहली चीज़ कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। देखें ताल्लुक क्या बन रहा है, R, V और I का, यानी ऐसा ताल्लुक ढूंढना है जिसमें V, I और R मौजूद हों। और ऐसा कौन सा ताल्लुक है, हम जानते हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक V किसके बराबर होता है जी, V बराबर होता है I R के। मुझे मालूम करना है I, तो अभी पहला केस ले रहा हूं, तो इधर V1 कर दें और इधर I1 कर दें, इधर R1 कर दें। अब चूंकि V एक ही जैसी बैटरी से जुड़ा है तो इसको V भी कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। अब मुझे I1 मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला एडजस्ट कर लें, V बटा R1, कीमतें दर्ज करें, लेकिन पहले एहतियात लाजमी है, हम चेक कर लें कि सारी कीमतें क्या SI यूनिट्स में दी गई हैं। V 12 वोल्ट में है और R1 ओहम के अंदर है, ठीक है, तसल्ली हो गई। तो कीमतें दर्ज करें,
I1 किसके बराबर हो जाएगा, V की कीमत है 12 और रेजिस्टेंस R1 है 1,00,000 ओम। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 बटा 10 की ताकत 5 और ये 10 की ताकत 5 ऊपर जाके बन जाएगी I1 बराबर है 12 ज़रब 10 की ताकत -5 और करंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है एम्पेयर। तो इस तरह से हमने I1 की वैल्यू तो मालूम कर ली है। अब मसला है कि I2 भी मालूम करना है, तो उसके लिए मैं अलग रंग का मार्कर इस्तेमाल करूंगा ताकि चीज़ों के दरमियान फ़र्क रहे। V किसके बराबर आ जाएगा, I R के। अब चूंकि दूसरा केस है तो IB2 और RB2। I2 किसके बराबर आ जाएगा, I2 आएगा V बटा R2। V की वैल्यू तो तसल्ली कर ली थी कि वोल्ट में है, R2 ओहम में है, तसल्ली हो गई। सिस्टम इंटरनेशनल में सारी चीज़ें दी गई हैं, कीमतें दर्ज करें। V की कीमत 12, R2 की कीमत 1000। अब इसको हम किस तरह से लिख सकेंगे, हम कहेंगे कि I2 बराबर है 12 ज़रब 10 की ताकत 3। अब ये 10 की ताकत 3 ऊपर जाएगी तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 12 ज़रब 10 की ताकत -3 और इसका यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। तो इस तरह से हमने दूसरे करंट की कीमत भी मालूम कर ली है। और जो सवाल हमें लग रहा था बहुत पेचीदा है, इतनी लंबी इबारत है, तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक फार्मूले का इंतखाब किया है, फार्मूला इंतखाब करके हम फार्मूला मुंतखब करके सिर्फ और सिर्फ कीमतें दर्ज की हैं। अब यहाँ पे देखें कि जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी उधर बहने वाला करंट बहुत थोड़ा था, और जिसकी रेजिस्टेंस कम हो गई वहाँ से बहने वाला करंट बढ़ गया। कितने गुना बढ़ा, 100 गुना बढ़ गया। और इसी को हमने पढ़ा था अपनी इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात के अंदर कि जब नमदार कंडीशंस हों, नमदार हालात हों, तो करंट ज़्यादा बहेगा। अगर गीला जिस्म है तो करंट के बहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये समझ आ गई है तो चले हम बढ़ते हैं नतीजे की हेडिंग की तरफ कि नतीजा क्या लिखेंगे, हमने क्या नतीजा अखज़ किया। तो चले सबसे पहले हेडिंग दे लें। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास बैटरी हो 12 वोल्ट की और जिस्म की रेजिस्टेंस हो 1,00,000 ओहम, तो उससे बहने वाला जो करंट होगा वो होगा 12 ज़रब 10 की ताकत -5 एम्पेयर का। और अगर हमारे पास वही बैटरी हो 12 वोल्ट की और जिस्म की रेजिस्टेंस गीले होने की वजह से रह जाए 1000 ओहम तक, तो उससे बहने वाला जो करंट होगा वो होगा जी हमारे पास 12 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर का। अब अगर आप इन करंट की वैल्यू को SI यूनिट्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप इस I1 की कीमत को लिखेंगे 1.2 ज़रब 10 की ताकत -4 एम्पेयर। और इसी तरह से I2 की जो कीमत है इसको आप लिख देंगे 1.2 ज़रब 10 की ताकत -2 एम्पेयर। आप इस जगह पे भी ये सलूक कर सकते हैं। इसके साथ आप कहेंगे कि I2 बराबर हो जाएगा 1.2 ज़रब 10 की ताकत -2 एम्पेयर। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर दें। और बिल्कुल इसी तरह से आप अगर इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हैं तो आप कहेंगे I1 बराबर है 1.2 ज़रब 10 की ताकत -4 एम्पेयर। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ आ गया है। चलें बढ़ते हैं अब आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे सामने आज के लेक्चर का तीसरा सवाल। इबारत पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ मालूम करनी है। कहा यह जा रहा है कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है। तो चलें ये हमारे पास आ चुकी है जी रेजिस्टेंस। अगर इसके अतराफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फराहम किया जाए तो ये हमारे पास आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पेयर में मालूम करें। तो मालूम करनी है हमें I। इसका मतलब है कि हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए करंट निकालेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले हेडिंग दे लें कि दिया गया डाटा, ये क्या है हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस दी गई है। रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओहम और हमारे पास मज़ीद दिया गया है पोटेंशियल जो कि है 100 वोल्ट का।
और हमें मतलूब क्या है वो भी देख लेते हैं। हेडिंग दे जी मतलूब की। हमें मतलूब है करंट। करंट की कीमत आपने मालूम करनी है, लेकिन वो करंट आप मिली एम्पेयर में मालूम करेंगे। तो चले हल की हेडिंग दें। अब देखें कि फार्मूला कौन सा लगेगा, फिर दोबारा से सोचें कि कौन सा है ऐसा ताल्लुक है जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक बनेगा। हम जानते हैं कि वो ओहम का कानून है, और ओहम के कानून के मुताबिक हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर के। अब यहाँ पे मुझे मालूम करना है आई को एक साइड पर रहेंगे, V बटा आर इस तरह से लिखा जाएगा। अब करंट के लिए फार्मूला तो लिख लिया है, लेकिन कीमतें दर्ज करना बाकी है। सबसे पहले ये तसल्ली करेंगे कि जो कीमतें हमें फराहम की गई हैं, हमें दी गई हैं डाटा के अंदर, क्या वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में है या किसी प्री फिक्स की सूरत में है। तो देखें जी, रेजिस्टेंस हमें प्री फिक्स की सूरत में दी गई है। तो आप तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को SI में लिखेंगे, और 10 और मेगा की जगह आ जाएगा 10 की ताकत 6, और ओहम बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर दिया गया है, इसका मतलब है कि ये SI यूनिट्स में है। तो अब कीमतें दर्ज करें। आई किसके बराबर बन जाएगा जी? आई किसके बराबर बचेगा जी? आई बचेगा जी, V की वैल्यू है 100 और R की वैल्यू है 10 ज़रब 10 की ताकत 6। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा। आई की कीमत बचेगी 10 बटा 10 की ताकत 6। 10 की ताकत 6 ऊपर चली जाएगी। आई बराबर है 10 ज़रब 10 की ताकत -6। ये तो निकल आया है 10 की ताकत -6 अम्पेयर्स में। हमें मालूम करना है मिली एम्पेयर में, क्योंकि उसने कहा है कि आपने करंट मिली एम्पेयर में मालूम करना है। तो जब आपसे कह दिया जाए कि आपने किसी प्रीफिक्स की सूरत में वो चीज़ मालूम करनी है, तो फिर आप पे लाजिम हो जाएगा कि आप SI यूनिट्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रीफिक्स की सूरत में लिखेंगे। तो अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 ज़रब 10 की ताकत -5 एम्पेयर। आप जानते हैं कि जब अशारिया पीछे आता है तो एक 10 की ताकत ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, लेकिन अभी भी मिली में तो नहीं आ रहा। मिली का मतलब है 10 की ताकत -3। तो क्यों ना मैं 10 की ताकत -5 को इस तरह से स्प्लिट कर दूं, तोड़ तोड़ के लिख दूं कि एक दफ़ा मैंने -2 लिख दिया, एक दफ़ा मैंने -3 लिख दिया, बात तो वही आ गई। तो अब 1 ज़रब 10 की ताकत -2, 10 की ताकत 3 को हम जानते हैं कहते हैं मिली, और एम्पेयर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये रहे जी, हमने करंट की कीमत निकाल ली है मिली एम्पेयर में। अब अगर निकाल चुके हैं तो नतीजा अखज़ करें। आप कहेंगे कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम हो और उसके दरमियान पोटेंशियल 100 वोल्ट का हो, तो उसमें से बहने वाला करंट ये होगा 10 की ताकत -2 मिली एम्पेयर। ये 10 की ताकत -2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.01 मिली एम्पेयर। तो ये रहा जी हमारा वो वाला जवाब जो कि हमें मतलूब था। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। चले बढ़ते हैं एक और कदम आगे और सीखते हैं कि सवाल 14.4 को किस तरह से हल करना है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक कंडक्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो चले साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो, तो ये आ गई हमारे पास करंट की मिकदार। तो उस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी, तो ये हमारे पास आ चुका है टाइम। हमें मालूम करनी है एनर्जी। इस तरह से हम डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे दिया गया डाटा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें फराहम की गई है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखते चले जाएं, कितना है जी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कंडक्टर में से करंट बह रहा है 1.5 एम्पेयर्स का। वक्त भी दिया गया है, वक्त है 2 मिनट्स का। आपने मतलूब क्या है, आपसे आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, वो है जी
एनर्जी जो कि हासिल होती है इस सब दिए गए डाटा में से। अब आप हल की जानिब बढ़ेंगे और अगर आपको याद हो तो हमने जाउल के कानून की जो मसावात अखज़ की थी वहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा था और उस फार्मूले को हमने कहा था कि जो एनर्जी है ये बराबर होती है आई टी और वी के हासिले ज़रब के। हमारे पास आई भी है, टी भी है और वी भी है, तो क्यों ना कीमतें दर्ज कर ली जाएं। लेकिन अभी एहतियात लाजमी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट्स एस आई यूनिट्स में है, अगर तो होंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा, हम वही कीमतें दर्ज कर देंगे। अगर नहीं होंगे तो हम पहले उसे एस आई यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर है, बिल्कुल ठीक हो गया। करंट अम्पेयर में है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन टाइम मिनट्स के अंदर है। आपको याद है कि टाइम के लिए हम सेकंड का सहारा लेते हैं एस आई यूनिट में, तो उसके लिए हमें इसे पहले सेकंड में लिखना पड़ेगा। हम सेकंड में लिखने के लिए इसे 60 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो ये बन जाएंगे 120 सेकंड्स। अब कीमतें दर्ज करें, हमारे पास एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? एनर्जी बराबर आएगी जी, आई के लिए कीमत आ जाएगी 1.5, टाइम के लिए आ जाएंगे जी 120 सेकंड्स, और वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। ज़रब करना शुरू करें। जैसे ही आप इन सब को ज़रब करेंगे, चलिए पहले 120 और 10 को ज़रब कर देते हैं, तो ये बन गया 1200, और इसको 1.5 से ज़रब करेंगे। तो जैसे ही इसको ज़रब किया जाएगा तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटर पे जवाब आएगा 1800 जाउल। चूँकि एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, तो इस वजह से एनर्जी 1800 जाउल के बराबर होगी। तो चलें नतीजा अखज़ कर लेते हैं इससे कि हमने इस न्यूमेरिकल से क्या चीज़ निकाली। हमने ये देखा कि अगर किसी कंडक्टर के अतराफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसके गिर्द बहने वाला करंट हो जी 1.5 एम्पेयर, और वक्त हो 2 मिनट का, तो उससे हासिल होने वाली जो एनर्जी होगी वो होगी 1800 जाउल के बराबर। तो इस तरह से हमने ये चौथा हिसाबी सवाल भी बड़ी आसानी के साथ हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवालात जो आज के लेक्चर में हुए समझ आए होंगे। आपने इसी तरह से इसके नोट्स बना लेने हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये जो पहले 4 हिसाबी सवालात यानी कि 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 भी आपको समझ आ गए हैं। आपने इसी तरह से पॉइंट्स की सूरत में एक एक फार्मूले को लेके चलना है, एक एक स्टेप को हल करना है, और इसी तरह से अपने नोट्स भी बनाने हैं और पेपर में भी इसी तरह से हल करना है। तो इसी सफ़र को जारी रखेंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।